दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसे स्पेसिफाई किया गया है। तो यदि आप इस टाइम पीरियड के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और आपको क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको रीअसेस करना चाहता है तो उस केस में वो उसे नोटिस सर्व करता है और उसे कह सकता है कि वो दोबारा से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे। लेकिन दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स की रिटर्न वो दोबारा से फाइल करने के लिए कह रहा है, इसके लिए कोई इनकम टैक्स एक्ट में पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया था जिसके अंतर्गत के उसे रिटर्न फाइल करनी थी। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जा रहा है और इस पीरियड को स्पेसिफाई किया जा रहा है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति की इनकम को रीअसेस कर सकता है यदि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि व्यक्ति की इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है, यानी कि एसएससी ने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है और इनकम टैक्स ऑफिसर को इस इनकम के बारे में पता चल जाता है तो वो उसकी रीअसेसमेंट कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेता है, उसके बाद ही रीअसेसमेंट का नोटिस जारी करता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत से सोर्सेज होते हैं जहाँ से कि पता चल सकता है कि क्या एसएससी ने अपनी इनकम को स्केप किया है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है CBDT के द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें कि टैक्स पेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत से सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, जैसे कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एक्स्ट्रा से। तो यदि उसमें पता लगता है कि व्यक्ति ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस केस में उसकी रीअसेसमेंट की जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑडिट होता है उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है तो उसमें पता लगता है कि एसएससी की इनकम जो है वो रीअसेसमेंट होनी चाहिए थी, तो उस केस में भी ये नोटिस इशू किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सर्च या सर्वे कंडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उसमें कुछ ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे कि पता लगे कि एसएससी की इनकम जो है स्केप हो गई है असेसमेंट से, या फिर किसी और व्यक्ति के घर पे सर्च या सर्वे किया जाता है जहाँ पे कि एसएससी से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट मिलते हैं जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि एसएससी को इनकम हुई है लेकिन उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इन सभी केसेस में रीअसेसमेंट के नोटिस जारी किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से और सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जैसे कि किसी व्यक्ति की रिक्विजिशन की गई है या फिर जो गवर्नमेंट ने स्कीम है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो नोटिफाई की है, तो उसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और एसएससी के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने अपनी इनकम को स्केप किया है, या फिर दोस्तों ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया है जिसकी वजह से कि एसएससी की जो इनकम है वो रीअसेस होनी चाहिए थी। तो इन सभी केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न जो ऑलरेडी फाइल की गई है उसके बदले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जाता है एसएससी को कि वो दोबारा से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अभी ये जो दोबारा से उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है इसके लिए टाइम लिमिट को बताया गया है। तो दोस्तों, अब यदि किसी व्यक्ति की इनकम असेसमेंट से स्केप हो जाएगी तो उस केस में रीअसेसमेंट का नोटिस इशू किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो दोस्तों, जब आपको ये नोटिस मिलेगा उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यदि आपको एडिशनल टाइम चाहिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए तो उस केस में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को और वो फर्दर पीरियड जो अलाउ कर सकता है जिसके अंदर के आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको रीअसेसमेंट के लिए नोटिस इशू किया जाता है 23 जनवरी 2023 को असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम को रीअसेसमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एंड ऑफ द मंथ है, जनवरी मंथ का एंड, उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर आपको ITR फाइल करनी है। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2023 तक आपको ITR फाइल करनी होगी इस रीअसेसमेंट के नोटिस के रिस्पॉन्स में, यानी कि 3 महीने के अंदर। दोस्तों, यदि आप इस टाइम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, यानी कि 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, या फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या असेसिंग ऑफिसर जो आपको फर्दर पीरियड नहीं देगा
रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो उस केस में जो आप उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे उसे सेक्शन 139 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के रिटर्न नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यानी कि यदि आपकी रिटर्न सेक्शन 139 की रिटर्न नहीं मानी जाएगी तो उससे आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब आपकी रिटर्न सेक्शन 139 के अंतर्गत फाइल की जाती है और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपने जो लॉस दिखाया है या जो टैक्स है वो सही से नहीं दिखाया है, तो उस केस में उसे नोटिस इशू करना पड़ता है कि आप अपना एविडेंस दें इसके रिगार्डिंग। और ये नोटिस इशू करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के लिए टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद वो 3 महीने के एक्सपायरी के बाद ये नोटिस इशू नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि रिटर्न सेक्शन 139 की रिटर्न नहीं मानी जाएगी, यानी कि जो रीअसेसमेंट की रिटर्न आए पर टाइम लिमिट के बाद फाइल करेंगे, जो 3 महीने का टाइम है उसके बाद फाइल करेंगे, तो इस प्रकार अब असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को रीअसेस कर सकता है बिना आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दिए हुए। तो इस प्रकार आपकी जो इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर के यहाँ सर्च की गई है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले लेकिन 15 मार्च के बाद, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास बहुत कम टाइम रहता था रीअसेसमेंट करने के लिए, तो अब उसको और एडिशनल 15 दिन का टाइम दिया गया है कि वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 15 दिन तक और जो है नोटिस इशू कर सकता है। और ये भी माना जाएगा कि जो नोटिस उसने इशू किया वो 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को ही इशू किया है। दोस्तों इनकम टैक्स की रीअसेसमेंट के नोटिस इशू किए जा सकते हैं 3 ईयर्स तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। लेकिन यदि 3 साल के बाद रीअसेसमेंट के नोटिस इशू करने हैं तो उस केस में स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी होती है। तो इसके लिए भी अमेंडमेंट की गई है कि अब स्पेसिफाइड अथॉरिटी का मतलब होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर या फिर डायरेक्टर जनरल। तो इनके अप्रूवल लेने के बाद ही 3 साल के बाद भी रीअसेसमेंट के नोटिस इशू किए जा सकते हैं। दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि रीअसेसमेंट होती है तो उस केस में फेसलेस रीअसेसमेंट होती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उस पर आपको नोटिस आते हैं और उस वहीं पे आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है रीअसेसमेंट के रिस्पॉन्स में फाइल करनी होती है। इसलिए अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको रीअसेसमेंट का नोटिस मिल जाए तो उसके बाद विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो वो फाइल कर दें, या फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास कि आपको फर्दर टाइम दिया जाए ताकि आप रिटर्न टाइमली फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।